हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रकाशित प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आपको 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इकाई 3 से गद्य खंड क्षितिज, इस खंड से 17 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो हम देखेंगे 17 अंकों के प्रश्न किस तरह पूछे जाएंगे, और इसी से तैयारी अगर आप करेंगे तो आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने हैं, तो तैयारी आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगी। आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इन विकल्पों में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम सही वाले को ही इसमें देख लेते हैं। 4 ऑप्शन में से एक सही है, उसको हम इसमें हल कर लेते हैं। तो देखेंगे हम प्रश्न 1, नेताजी का चश्मा पाठ के विधा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये घा इसमें कहानी ये सही आंसर है। प्रश्न 2 है, स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, का में इसमें सही आंसर है। प्रश्न 3 है, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो खा इसका जो है वसुधा का, ये सही आंसर है। फिर इसके बाद में 4था प्रश्न है, कैप्टन नाम था, किसका नाम था कैप्टन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, घा चश्मे वाले का। फिर अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ, तो मूल भाव हम देख लेंगे घा देशभक्ति की भावना। अगला प्रश्न है, छड़वा कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। अब किसकी लगी थी, यहाँ पर हम 4 ऑप्शन देखेंगे, तो घा है जो है सुभाष चंद्र बोस की लगी थी, यहाँ पर सही ऑप्शन में हम टिक कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 7 है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। ये 4 ऑप्शन में से देखेंगे हम नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी, खा इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर कहाँ जाता है। 4 ऑप्शन में से देखेंगे हम घा राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। 4 ऑप्शन में से देखेंगे हम गा रेखा चित्र सही ऑप्शन है इसका। अगला है, बाल गोविंद भगत थे, क्या थे वो। 4 ऑप्शन में से देखेंगे तो खा गृहस्थ थे, तो यहाँ हम गृहस्थ सही आंसर को देख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 11 है, बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे, कबीर के गाते थे, का इसमें सही आंसर है। अगला है, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है कुरीतियों पर, का इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, क्या बजाते थे, खंजड़ी, तो इसमें घा सही है। 14वां प्रश्न है, सच्चे साधु की पहचान होती है। 4 ऑप्शन में देखें, उसके विचारों से, घा इसका सही आंसर है। प्रश्न 15 देखिए, झूठ सच उपन्यास के लेखक है। तो इसमें का जो है सही आंसर यशपाल। 16वां देखें हम, लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, व्यंग विधा है, तो यहाँ हम गा में सही आंसर लगा देंगे। फिर अगला है 17वां प्रश्न, नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है, क्या है, लखनऊ। नवाबों के शौक के लिए क्या है, 4 ऑप्शन में से लखनऊ, खा इसका सही आंसर है। इसका अगला प्रश्न है 18वां, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था, किसका हुआ था, देखेंगे हम यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मनु भंडारी का यहाँ पर घा जो है सही आंसर है। इसके बाद 19वां प्रश्न देखिए, आपका बंटी उपन्यास लिखा है मनु भंडारी ने, का ने, तो इसमें का उत्तर सही है। 20 है, आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है, क्या है, एक कहानी, यह भी, ये 4 ऑप्शन में ये सही है। इसके बाद देखेंगे 21, मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था, तो आंदोलनकारी, घा जो है सही ऑप्शन इसमें
आप टिक लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मनु भंडारी को पसंद था? तो का इसमें सुनीता लिख देंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे किसके लिए? खा शहनाई वादन के लिए। बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था अमरुद्दीन, का इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे, भदंत आनंद कौशल्य आनंद विशेष प्रभावित थे गांधी जी से, खा इसका सही आंसर है। गद्य की विधा नहीं है, कौन सी नहीं है गद्य की विधा? 4 ऑप्शन में से का महाकाव्य नहीं है। इसके बाद देखेंगे, उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद, खा इसका सही आंसर है। यदि गद्य कविता की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, घ इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद देखेंगे अगला हम जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति सही शब्द चुन करके कीजिए। ये सारे प्रश्न एक एक अंकों के आने वाले हैं, इसलिए बच्चे आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को समझें। पहला है, लय ताल मुक्त रचना खालिस्तान कहलाती, क्या कहलाती? पद कहलाती, यहाँ पद भर देंगे। अगला है, एक अंक वाली रचना कहलाती, एकांकी कहलाती, तो एकांकी यहाँ पर भर लेंगे। खालिस्तान में लेखक अपने ही जीवन के वृत्त को प्रस्तुत करते हैं, तो आत्मकथा में करते हैं, आत्मकथा यहाँ पर लिख देंगे। प्रेमचंद खालिस्तान है कथाकार है, तो कथाकार यहाँ पर भर देंगे। तो जीवनी खालिस्तान की लिखी जाती है महापुरुष की, तो महापुरुष यहाँ पर लिख देंगे हम। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था, यहाँ मोतीलाल यहाँ हम भर देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला जो विकल्प है, प्रतिमा पर सतकंडे का चश्मा खालिस्तान ने लगाया था, बच्चों ने लगाया था। प्रतिमा का चश्मा खालिस्तान बदल देता है, कैप्टन बदल देता है। नेताजी मूर्ति खालिस्तान कपड़ों में थी, फौजी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी ने दिया था, तो नेताजी भर देंगे यहाँ पर। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खालिस्तान में उतर पड़ा खेतों में, यहाँ खेतों भर देंगे। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के खालिस्तान में हुई थी, तो अनुरूप हुई थी। बाल गोविंद भगत पाठ खालिस्तान विधा का खालिस्तान है, रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत की सब चीज़ खालिस्तान है, साहब की थी। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर खालिस्तान हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं। तेरी गठरी में लागा खालिस्तान मुसाफिर जाग उठा, चोर। नवाब साहब ने खीर की खालिस्तान फाकों को बाहर, सब फाकों को बाहर फेंक दिया। अब यहाँ पर अगला है, नवाब साहब ने संगति के लिए खालिस्तान नहीं दिखाया, उत्साह नहीं दिखाया। 19वां प्रश्न, हम खालिस्तान से नवाब साहब की ओर देख रहे हैं, कनखियों से देख रहे हैं। इसके बाद अगला है, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के खालिस्तान गांव में हुआ था, भानपुरा में हुआ था। मनु भंडारी की बड़ी बहन का नाम खालिस्तान था, सुशीला था। शीला अग्रवाल खालिस्तान की प्राध्यापिका थे, हिंदी की थी। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे खालिस्तान था, गर्भ में बदलता जा रहा था, गर्भ भर देंगे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के खालिस्तान डुमराव में हुआ था, यहाँ डुमराव भर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचगंगा घाट खालिस्तान में स्थित है, काशी में स्थित है। 26वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां खालिस्तान मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे, विश्वनाथ मंदिर में। काशी शास्त्रों में खालिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है, आनंद कानन भर देंगे। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार खालिस्तान ने किया था, न्यूटन ने किया था। योग्यता, अपनी योग्यता प्रवृत्ति और प्रेरणा से आविष्कार करने वाला खालिस्तान होता है, सभ्य मानव होता है। इस प्रकार से हम खालिस्तान को भर देंगे। इसके बाद अगला है 30वां नंबर का खालिस्तान, मानव संस्कृति एक खालिस्तान वस्तु है, अविभाज्य वस्तु है। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों को भर देंगे। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। आ से बा को मिलाना है, तो गा में हम देखेंगे, का में कैप्टन चश्मे वाला, तो गा प्रतिमा पर चश्मा। बाल गोविंद भगत, घा कबीर पंथ। मोतीलाल, डा ड्राइंग मास्टर। बालम खीरा, चा लखनऊ। मनु भंडारी,
महाभोज का, आनंद कानन, काशी, खा में मिला देंगे। इस प्रकार हम जोड़ी को मिला देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला हम आज से बाद जोड़ी को ही, तो लखनवी अंदाज जो है गा यशपाल की। फिर एक कहानी यह भी है घा मनु भंडारी। नौबत खाने में इबादत डा यतीन्द्र मिश्र। संस्कृति चा बदंद आनंद। और बाल गोविंद भगत का राम वृक्ष बेनीपुरी। नेताजी का चश्मा का स्वयं प्रकाश। इस प्रकार से हम जोड़ी को मिला देंगे। फिर जोड़ी ही को मिलाना देखिए आशिवा, तो सूरज कब निकलेगा, ये घा स्वयं प्रकाश। माटी की मूर्तें डा राम वृक्ष बेनीपुरी। दास कामरेड यशवाल का से मिला देंगे। एक प्लेट सैलाब मनु भंडारी, चा से मिला देंगे। यदा कदा जो है रेल का टिकट जो है बदंद आनंद कौशल्यान। इस प्रकार हम जोड़ी को मिलान कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रेपोतार्ज किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का है। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, नाटक निबंध है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ, भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। यहाँ पर हम ऐसा उत्तर लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवनी किसकी लिखी जाती है, महापुरुष की लिखी जाती है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है छठवां, एकांकी में कितने अंक होते हैं, 1 होते हैं। प्रतिभा पर सतकंडे का चश्मा किसने लगाया था, बच्चों ने। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे में कौन गुजरता था, जो है हालदार साहब गुजरते थे। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, संगमरमर से बनी थी। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे, तो क्या पहनते थे, यहाँ पर देखें हम प्रश्न 11वां का उत्तर जो है क्या पहनते थे, कबीर पंक्तियों की सी कनपटी टोपी पहनते थे। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कलम का जादूगर किसे कहा जाता था, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता था। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे, देखेंगे हम 13वां में। इसका उत्तर अपना साहब मानते थे। अगला प्रश्न देखें हम, कबीर के गीतों को कौन गाता है, कबीर के गीतों कौन गाते, देखिए हम 14वें का इसका उत्तर देखें तो बरसात, ये बरसात इसमें हम लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखें 15वां, तो कबीर के भादों के महीने में कौन सा मौसम आता है, तो यहाँ बरसात आता है। कबीर के गीतों को कौन गाता है, ये 15वां का जो है उत्तर कौन गाता है, यहाँ पर हम देखेंगे तो बाल गोविंद भगत गाता है। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न जो है, बाल गोविंद भगत की प्रतिभाओं किस माह से शुरू होती है, तो किस माह से शुरू होती है, यहाँ पर हम देखेंगे कार्तिक माह से। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन की त्रसदी का मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास था, तो कौन सा उपन्यास था, यहाँ पर देखेंगे हम झूठा सच था। अगला प्रश्न है, नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का किससे परिचय हुआ था, 19वां नवाब साहब से हुआ था। और अगला प्रश्न देखें हम, 20 लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है, नवाब। फिर नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया, तो हम देखेंगे इसके उत्तर को, क्या किया उन्होंने, डिब्बे से नीचे फेंक दिया था। अगला है, मनु भंडारी का विवाह किससे हुआ, अब यहाँ देखेंगे हम किससे हुआ, उत्तर यहाँ पर लिख देंगे हम
राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद है मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, क्या कहते थे, यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर भाटियार खाना, भाटियार खाना कहते थे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हम मनु भंडारी अजमेर आने से पहले मनु भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे वो, इंदौर में रहते थे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 25वीं शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, क्या थी, 15 अगस्त 1947 थी। इसके बाद अगला प्रश्न है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है, आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। फिर काशी किसकी पाठशाला है, तो यहाँ देखेंगे हम किसकी पाठशाला है, भारत रत्न की। 28वां प्रश्न देखें हम काशी किसकी पाठशाला है, आसिम किसकी पाठशाला है, संस्कृति की। इसके बाद 29वां प्रश्न देखें हम बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम क्या था, तो क्या था, मिट्ठन। फिर हरनाम दास किसके बचपन का नाम था, भदंत आनंद कौशल्यान, ये लिख देंगे। 31वां प्रश्न संस्कृति पाठ किस विधा का है, तो किस विधा का है, यहाँ पर देखें हम निबंध का है। सभ्यता किसका परिणाम है, संस्कृति का। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी, क्या प्रेरणा रही होगी, देखिए आप, पेट की उज्ज्वला। फिर मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है, अविभाज्य। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर को लिख देंगे। अब यहाँ हम देखें प्रश्न 5, सारे प्रश्न जो है एक एक अंकों के आने वाले हैं। प्रश्न 5 क्या है, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1 नाटक गद्य की विधा नहीं है, यह सत्य है। नंबर 2 उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, ये सत्य है। नंबर 3 नाटक में एक अंक होता है, असत्य है। यदि गद्य कविताओं की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, ये सत्य है। अगला प्रश्न, एक अंग वाली रचना कहानी कहलाती, ये भी असत्य है। कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, ये असत्य है। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, ये सत्य है। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, ये भी सत्य है। मूर्ति नगर पालिका ने लगवाई थी, ये भी सत्य है। मूर्ति मोतीलाल अध्यापक थे, सत्य है। मूर्तिकार जो है मोतीलाल अध्यापक थे, सत्य है। बाल गोविंद भगत कबीर की साहिब मानते थे, सत्य है। यादव के अधर में भगत गीत नहीं गाते, यह असत्य है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते हैं, ये सत्य है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये असत्य है। बाल गोविंद भगत साधु थे, ये असत्य है। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह दिखाया, ये असत्य है। नवाब साहब खीर खाकर सो गए, ये भी असत्य है। नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, असत्य है। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, ये सत्य है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये भी सत्य है। मनु भंडारी 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी है, ये असत्य है। शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी, यह असत्य है। मनु भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराव थी, ये असत्य है। मनु भंडारी मूलतः एक कहानीकार है, ये सत्य है। अमरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम है, ये सत्य है। शहनाई स्वर वाद्य यंत्र है, ये सत्य है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, सत्य है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, ये भी सत्य है। बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी, ये भी सत्य है। अगला देखें हम, सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये सत्य है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, ये सत्य है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ को खोज करता है, ये सत्य है। सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु, ये असत्य है। इस प्रकार से हम सत्य असत्य के प्रश्नों को देख लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंकों के आने वाले हैं। प्रश्न 1 है आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। आत्मकथा और जीवनी में अंतर देखिए। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। नंबर 1 लेखक स्वयं अपनी आत्मकथा लिखता है। जीवनी में लेखक किसी अन्य व्यक्ति का जीवन वृतांत लिखता है, इसमें स्वयं लिखता है और इसमें किसी और का लिखता है। इतना अंतर आत्मकथा और जीवनी में। फिर दूसरा है किसी साधारण व्यक्ति की भी हो सकती है
आत्मकथा किसी भी साधारण व्यक्ति की हो सकती है और जीवनी में ज़्यादातर महान व्यक्तियों का ही जीवनियों लिखी जाती है। उदाहरण हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। और जीवनी क्या है, अमृत राय कलम का सिपाही। इस प्रकार से आत्मकथा और जीवनी इनमें से प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको हम आपको विशेष कर बताए रहे हैं। प्रश्न 2 देखें, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। तो कहानी और उपन्यास में दो अंतर देखेंगे। कहानी नंबर 1, कहानी छोटी होती है। उपन्यास का कलेवर वृत्तांत होता है। नंबर 2, कहानी में एक ही कथा होती है और उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथाएं भी होती है। उदाहरण के लिए बूढ़ी काकी और ईदगाह, ये कहानी है। उपन्यास में देखेंगे गबन और गोदान प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो हम इन सब प्रश्नों को समझ लेंगे। इसके बाद है प्रश्न 3, नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो 2 अंतर देखिए नाटक और एकांकी में। इसमें एक से अधिक अंक होते हैं नाटक में, और एकांकी में इसमें एक ही अंक होता है। ये एक अंतर जो है, इसमें नाटक बड़े होते हैं और एकांकी में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इसमें नाटक में देखें, इसमें अधिक पात्र होते हैं नाटक में, और एकांकी में अपेक्षाकृत कम पात्र ही होते हैं। उदाहरण के लिए रीढ़ की हड्डी, ये नाटक है, और एकांकी में देखें ध्रुव स्वामिनी। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखिए। ये सारे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने हैं, इसलिए आपको सब प्रश्नों को ध्यान से समझना है। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। रेखा चित्र और संस्मरण। नंबर 1, रेखा चित्र में आकर्षक चित्रात्मक वर्णन होता है। संस्मरण में संस्करण किसी घटना का स्मृति के आधार पर वर्णन होता है। रेखा चित्र में देखें हम किसी साधारण विषय पर लिखा जाता है, और संस्मरण जो होता है किसी घटना विशेष का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए रेखा चित्र का देखा हम राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत, ये रेखा चित्र है। और उदाहरण संस्मरण महादेवी वर्मा पत्र की साथी। तो इस प्रकार से रेखा चित्र जो है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा बाल गोविंद भगत, और यहाँ संस्मरण में हम देखेंगे महादेवी वर्मा पथ के साथी। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल कर लेंगे और तैयारी कर लेंगे, जिससे कि हमारी परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेंगी। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और जो है इसके बाद आने वाली इकाई में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने इसको लेकर के आएंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।